हेलो एवरीवन। जैसे मैंने कल आपको फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, आज मैं आपको बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है, इसका जो सिलेबस है बहुत लेंदी है। तो सबसे पहले इसमें जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग है। लिविंग एंड नॉन लिविंग में तो उसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी नॉर्मल है। और इसमें जो मेन पार्ट है प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स वाला है। प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स, इसमें आप क्या देखोगे, उसके पार्ट्स के बारे में। जैसे पहला हो गया रूट्स के बारे में, ये देखना आपको रूट्स के बारे में। रूट्स के अंदर टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, ये देखना है। ओके, दूसरा वाला हम क्या देख सकते हैं, दूसरा इसमें क्या होता है, स्टेम्स के बारे में। स्टेम्स के बारे में क्या देख सकते हैं, ये जो जाइलम है और फ्लोएम है, इनके बारे में ये चीज़ देखनी है। मैं सिर्फ अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, अगर मैं इनके अंदर डिटेल में जाऊँगी तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं मेन मेन टॉपिक बता रही हूँ। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। तीसरा टॉपिक इसके अंदर क्या है, मतलब इसी के अंदर जो प्लांट्स उसके पार्ट्स हैं उसके अंदर है, रूट्स हो गया, स्टेम्स हमने देख लिया, लीव्स है। ठीक है, लीव्स ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का रोल ये सब प्ले करते हैं। ठीक है, लीव्स और फोटोसिंथेसिस वाला। और इसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं। प्लांट्स का क्या है, ये किचन है। ठीक है, ये सब चीज़ भी कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी यूजिंग वाटर, CO2, सनलाइट, ये सब चीज़ें वगैरह ये होती हैं। ये भी देख लेना, वैसे ये तो नॉर्मल है बट देख लेना, इसकी जो केमिकल इक्वेशन होती है वो भी देख लेना आप। ठीक, फिर आते हैं हम इसके फ्लावर्स वाला एक पार्ट जो होता है उसके बारे में। ठीक है, फ्लावर्स वाले पार्ट में क्या होगा, चौथा इसमें क्या है, फ्लावर्स। फ्लावर्स वाले में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये वाला देख लेना, इसमें क्या है, फ्लावर्स का मेल फीमेल का रिप्रोडक्टिव, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये देख लेना। ओके, ये पार्ट्स हो गया, अगर कुछ और भी बचा होगा तो वो चीज़ भी देख लेना, मैं मेन मेन बता दे रही हूँ। और फिर क्या है, इसमें एक टॉपिक आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे लेते हैं करके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, हिट्रोट्रॉपिक, होते तो बहुत हैं बट एक और ले लो आप, सेप्रोट्रॉपिक, ये मतलब ये मेन है। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। ये क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या है, वही है प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस होती है एक। सारे टॉपिक ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ उनका इंटरलिंक है, कनेक्ट है आपस में। सेकंड क्या है, ट्रांसपिरेशन, ये प्रोसेस लॉस ऑफ वाटर जो होता है लीव से। थर्ड रेस्पिरेशन, प्लांट्स के रेस्पिरेशन में इसकी बात चल रही है। ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, और क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, मैं सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ, आप इन्हें नोट कर लेना। ठीक है, और प्लांट्स का रिस्पॉन्स, प्लांट्स का रिस्पॉन्स इसमें क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन वाले में तो ये टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ये सब वगैरह आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, प्लांट के रिस्पॉन्स में क्या आएगा, जैसे कि अगर हम उसको पानी में प्लांट को डालते हैं उसका क्या रिएक्शन है, और जैसे अगर हम टच करते हैं, उसे थिग्मो वगैरह कहते हैं, ऐसे कुछ थिग्मो वाला रिस्पॉन्स होता है। उसको हम अगर टच मी नॉट वाला होता है, जैसे प्लांट, उसको अगर हम टच करें तो क्या उसका रिएक्शन होगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आता है इसके अंदर, किसके अंदर, प्लांट रिस्पॉन्स के अंदर। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल एंड इट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें एनिमल्स के बारे में आ जाएगा कि एनिमल का
न्यूट्रिशन क्या होता है, ये वाला, ठीक है। इसके न्यूट्रिशन क्या होता है एनिमल का, ठीक है। डाइजेशन की प्रोसेस, इसको तो अच्छे से याद करना, पूरी वो जो प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे कैसे हम फूड इनटेक करते हैं और फिर लास्ट तक कैसे वो एक्सक्रीट होता है, ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। और फिर रेस्पिरेशन वाला, रेस्पिरेशन में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है एक, जिसमें दो आते हैं। पहला आता है एरोबिक, ये देख लेना, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा एनएरोबिक, ठीक है, ये देख लेना। और क्या हो सकता है, फिर तीसरा आता है इसमें, पहले हमने न्यूट्रिशन, डाइजेशन ये देख लिया, और फिर रेस्पिरेशन भी देख लिया। फिर सर्कुलेटरी, इसमें देखना ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स और ब्लड, ठीक है, ये सारा ये देख लेना। और वो जो साइकिल होती है, कैसे ऑक्सीजनेट ब्लड जाता है, कैसे डीऑक्सीजनेट, ये वो सब चीज़ें प्रोसेस पूरा देख लेना, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन, ये प्रोसेस भी देख लेना, ठीक है। और मूवमेंट हो गया, मूवमेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें, ओके। और क्या हैं, बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस चीज़ में, कुछ और तो नहीं है अभी फ़िलहाल। मूवमेंट्स कैसे, लोकोमोशन, ये वो सी चीज़ें, सब सारी चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। यही है, मतलब एनिमल्स का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, हर चीज़ का ये पूछा जाएगा। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स में, प्लांट्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक है, इसमें क्या होता है, पहले तो यही पूछिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 4 ग्रुप में बांटा गया है। बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है। इनके एग्जाम्पल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब देख लेना, ये 4 पार्ट में ये है, ठीक है, ये हो गई। और फिर एक टॉपिक वायरस है, उसके बारे में देख लेना, वायरसेस के बारे में, ठीक है। और फिर है नेक्स्ट फ्रेंडली, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, ठीक है, इसको देख लेना। और उसमें मेडिकल यूज़ क्या होते हैं, एक ये देख लेना मेडिकल यूज़ वाला, कि कैसे यूज़ होता है मेडिकल यूज़, जिसमें आएंगे तुम्हारे। और कमर्शियल यूज़ भी है, मेडिकल और कमर्शियल यूज़, ठीक है, जिसमें ये वाले आते हैं, जैसे फर्मेंटेशन अगर आपको करना है, एंटीबायोटिक्स क्या है, किसने पहली वैक्सीन जो बनाई है वो किसने बनाई है, किस चीज़ के लिए बनाई है, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, ये देख लेना, किसका रोल है उसमें, ये देख लेना, ठीक है। और फिर आता है नेक्स्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें पैथोजेंस, वेक्टर्स, ये सब आते हैं। प्लांट डिजीज़ आ गया, प्लांट्स में क्या क्या डिजीज़ होती हैं, ये सब, ठीक है। और फिर एक टॉपिक आ गया फूड प्रिजर्वेशन, इनके एग्जाम्पल, कैसे इनको प्रिजर्व किया जाता है, वो सब चीज़ें ये देख लेना, ठीक है। ये चीज़ देख लिया आपने। सबसे पहले वाले टॉपिक में क्या है, प्लांट्स एंड इट्स पार्ट, उसके बारे में। फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है उसमें, अलग अलग प्लांट्स में वो, और एनिमल और उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में थर्ड टॉपिक। फोर्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसमें क्या आप पढ़ोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, इसमें आपको ह्यूमन के बारे में वही पढ़ना है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसके बारे में, ठीक है, जिसमें ना आप नर्व सेल के बारे में तो पक्का पढ़ के जाना, नर्व सेल बाकी पढ़ना बट ये इम्पोर्टेंट, और रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, ये 2 टॉपिक इसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है।
ये नर्व सेल और रिफ्लेक्स एक्शन तो पढ़ के ही जाना और बाकी चीज़ भी पढ़ लेना। सेकंड है इसमें और क्या, जैसे ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ के जाना अच्छे से, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ठीक, ओके, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। अब चौथा इसमें क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में भी देख लेना, ठीक है, कैसा उनका रिस्पॉन्स होता है, ये चीज़ें, उनका क्या बिहेवियर होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम सेल। सेल में क्या है, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी का देख लेना, किसने डिस्कवर किया, ये वो सब, ठीक है। इसकी साइज अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट पहला देखना, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, दूसरा लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तीसरा लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन में, ठीक है। ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक स्मॉलेस्ट सेल, एक लार्जेस्ट सेल और तीसरा लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन में, ये देख के जाना, ओके। ये तीन तो याद करना ही करना। और कौन सा है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल अगर हम आए तो, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, इसके बारे में। और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जिसमें क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ये याद रखना। दूसरा प्लास्टिड्स हो गए, इसके बारे में, ठीक है। इनमें अलग क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब चीज़ें, क्रोमोप्लास्ट, ये सब देखना। बट जो क्लोरोप्लास्ट है इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल बोलते हैं, किचन ऑफ सेल, ठीक है, ये देखना। और क्या देखना, प्लास्टिक देख लिया, वैक्यूल्स देखना, ठीक है, राइबोसोम देखना, ये है, मतलब इनके बारे में, ये कहाँ मतलब कहाँ पे होता है, ये वो सारी चीज़ें और क्या होता है, बस हल्का सा इतना ये देख लेना, ठीक है। लाइजोसम्स हो गए, जिसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये हो गया। और कौन सा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये सेल, दोनों सेल देख लेना। और डिफरेंस बिटवीन एनिमल और, हालांकि ये लॉन्ग आंसर में आएगा बट इसमें कोई सा भी पॉइंट आ सकता है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, प्लास्टिड किस में प्रेजेंट है, सेल वॉल और वर्सेस क्या, सॉरी, एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, ठीक है, एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। फिर क्या आएगा, टिश्यू वाला पार्ट। टिश्यू में आप क्या देखोगे, प्लांट टिश्यू, जिसमें क्या आएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देख लेना, ठीक है, इनके एग्जाम्पल ये वगैरह। और क्या टॉपिक आएगा इसमें, एनिमल टिश्यू, पहले प्लांट टिश्यू, अब एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू में क्या क्या करोगे आप, ठीक है, एक तो नर्वस टिश्यू, वही है नर्वस, उसके बारे में, नर्व सेल, ये वो सब, और कनेक्टिव टिश्यू, ये नर्वस सिस्टम, ये टिश्यू वाला, कनेक्टिव टिश्यू वाला, एपिथेली ये वाला, मस्कुलर, ये चार, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और इनके एग्जाम्पल और ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पे, मतलब कि एनिमल की बॉडी में कहाँ कहाँ पे क्या क्या, ये वाले टिश्यू कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, इनका क्या वर्क है, सबसे मेन क्या वर्क है इनका, ये
ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना। ये फिर आता है हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, इसमें क्या कि डेजर्ट में रहने वाले दोनों प्लांट्स एनिमल्स के एग्जाम्पल, उनका बिहेवियर। ठीक है, फिर इनके अंदर इसमें ना ऐसे ही रखना है। टेरेस्ट्रियल का देखना, टेरेस्ट्रियल के अंदर पहला ये डेजर्ट है। ठीक है, डेजर्ट हैबिटेट वाले जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स का देखना। और इसी में दूसरा क्या है, ठीक है, माउंटेन या फिर ये पोलर रीजन वाले। ठीक है, इनके दोनों प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, दोनों के बारे में देखना। और फिर इसमें दूसरा जो है एक्वेटिक हैबिटेट वाले को देखना। इसमें क्या देखोगे, पहला क्या है, फ्रेश वाटर या फिर रेन वाटर। ओके स्टूडेंट, अब टॉपिक होता है नेक्स्ट स्टार्ट, बॉडी मूवमेंट्स और जॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या है, ये जो जॉइंट्स की टाइप्स हैं, ठीक है, इनको इंक्लूड करोगे। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गया, हिंज जॉइंट्स हो गया, ये हो गया। सेकंड आप बोन्स एंड बोन्स के बारे में, इनके एग्जाम्पल, कार्टिलेज कहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट है, ये सब। ठीक है, और क्या है, गेट ऑफ एनिमल्स, जैसे ये एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स मतलब जैसे उनके लोकोमोशन के बारे में पता करना, लोकोमोशन। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आएंगे, पहला हो गया अर्थवर्म के बारे में पता करना। दूसरा क्या है, स्नेल। तीसरा क्या है, कॉकरोच। चौथा क्या है, बर्ड। ठीक है, बर्ड्स। पांचवा क्या है, फिश। छठा स्नेक्स। ठीक है, इन 6 के बारे में। ये अर्थवर्म के बारे में मेनली आता ही आता है, और बाकी भी आप देख लेना। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब 10th जो टॉपिक है, सोर्सेज एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें आपको मेनली पता ही होगा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट किन किन से चीज़ों से मिलता है इसमें, और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कार्ब्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, और वाइटामिन्स हो गए, इनके सारे ए बी सी डी ई सब के विटामिन, ये कहाँ कौन सा विटामिन किस चीज़ में काम आता है, उसके क्या एग्जांपल्स हैं। मिनरल्स हो गए। ठीक है, और डाइट्री फाइबर्स हो गए, रफेज हो गया, इन सब के बारे में। ठीक है, आयोडीन हो गया, इसकी कमी से क्या होता है, ये सब। ठीक है, और फिर उसके बाद और हम कह सकते हैं, अगर जो टेस्ट अलग अलग टेस्ट बताते हैं ना, टेस्ट फॉर स्टार्च, अलग अलग जो टेस्ट होते हैं स्टार्च के लिए हो गया। ठीक है, प्रोटीन के लिए हो गया, फैट्स के लिए हो गया, इन सब के लिए क्या क्या टेस्ट है, उन चीज़ों में क्या यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स के टाइप्स हो गया, जैसे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर और क्या आएगा इसमें, स्टेप्स क्या क्या होते हैं,
ठीक है। अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, और मैन्योर क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र्स क्या क्या होते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र कहाँ काम आता है, ठीक है। और जो मॉडर्न मेथड होते हैं इरिगेशन के मॉडर्न मेथड, वो भी, ठीक है। और क्या है, और इसमें आएगा प्रोटेक्शन कि कैसे अगर हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से, वो सब चीज़ें। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग सिस्टम, हार्वेस्टिंग कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, ठीक है। हार्वेस्ट कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, ये स्टोरेज सिस्टम, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले तो इसमें आप डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताओगे, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, ये सब चीज़ें। ओके, और फिर कहाँ कहाँ क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं किसी भी एनिमल के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए, ये सब चीज़ें। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एंडेमिक, एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पेसीज़ जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। जो स्पेसीज़ मिलती हैं आपको, कहाँ ये मिलती हैं और इनकी क्या डेफिनेशन है, एंडेमिक स्पेसीज़ क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट क्या होती हैं, इंडेंजर्ड क्या होती है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, रेड डाटा बुक क्या होती है, रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक क्या होती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना आप अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक जिसके अंदर सिस्मिक जोन क्या होते हैं, जोन्स क्या होते हैं, ठीक है, और सिस्मोग्राफ, ठीक है, फोकस, एपिसेंटर, ये सब आपको पता करना है इनके बारे में। और लाइटनिंग हो गया एक, ये टॉपिक, ठीक है। और क्या हो गया, जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होते हैं, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना जो होते हैं, जैसे आपका आ गया थंडर स्टॉर्म, आ गया, साइक्लोन्स हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। प्लीज़ राइटिंग पे मत जाना, मैं फास्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने। अब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, जो जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड हैं, वही चीज़, जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स हो गए, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, वाटर, सॉइल रिसोर्सेज, ठीक है, और क्या है, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक बता रही हूँ मैं अभी, अंदर की इनका जो मेन कंटेंट है वो एनसीईआरटी से कवर कर लेना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का जो भी क्लासिफिकेशन है, कहाँ कहाँ है, ठीक है, ऐसे करके ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए। ओके, तो आपके बायोलॉजी के सारे टॉपिक कवर हो गए, 14 है टोटल, आप इन्हें डीप पढ़िएगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।